Hello everyone, good morning to all. Today I want to explain IT Information Technology second session communication cycle. What is the meaning of communication cycle? In the communication process, a person is a sender who convey message to another person known as the receiver. Communication process में एक person होता है जो कि अपनी information, अपने ideas, अपने feelings या अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे बोलते हैं सेंडर, और जो उसे प्राप्त करता है उसे बोलते हैं रिसीवर. व्हेन द रिसीवर गेट्स द मैसेज ही एक्नॉलेज इट एंड सेंड बैक द रेस्पॉन्स. तो जो रिसीवर होता है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वो उसको क्या करता है, उसका फीडबैक देता है. तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन साइकिल कहलाता है. द कम्युनिकेशन साइकिल डिस्क्राइब हाउ एन आइडिया, इंप्रेशन और फीलिंग इज मेड नॉन एज टू अदर. कम्युनिकेशन साइकिल में अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचाना और रेस्पॉन्स प्राप्त करना, ये सब इसके टूल्स हैं. जैसे कि आजकल हम फेसबुक के थ्रू दूर बैठे लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ईमेल के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आप क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ. ठीक है, अब आप देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द मेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर. तो आपको कम्युनिकेशन करने के कौन कौन से इफेक्टिव तरीके होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत माने जाते हैं. जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने में हमारी लैंग्वेज, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज का रोल होता है सिंपल लैंग्वेज. द लैंग्वेज यूज इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल. जिसके साथ भी आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर. सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझने वाली होनी चाहिए. दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाना चाहिए जो कि दोनों को ईजिली समझ में आ सके. डेफिनेट, परिभाषित. द कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट. जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो एकदम कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी क्लियर एंड माइंड ऑफ द सेंडर. उसके अंदर भेजने वाले के माइंड और रिसीव करने वाला दोनों के ही बीच में क्या होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए जो कि उसको इफेक्टिव बनाता है. ऐसे वर्ड्स यूज़ होने चाहिए जो कि सीधे रिसीवर के माइंड को जाकर टच करे और सेंडर अपनी बात पूरी तरीके से समझा पाए. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन, आइडिया या फीलिंग आप रिसीवर के साथ सेंड कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है, कंप्लीट एंड कंसाइज. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड द पॉइंट. जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन. यदि आप किसी को आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उससे आपका फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा, जो कि क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन में एक रुकावट, एक बैरियर का काम करता है. एप्रोप्रिएट मीडियम. अ प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड. एक प्रॉपर मीडियम यूज़ करना चाहिए. मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है. ठीक है, ये संचार के बहुत सारे मतलब जो साधन होते हैं, लाउड स्पीकर हो सकता है. ठीक है, तो टेकिंग सेवरल फैक्टर इनटू अकाउंट सच एज टाइमिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एंड नेचर ऑफ द इंटरेक्शन. सबसे बड़ी चीज़, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इन्फॉर्मेशन भी उसी के अकॉर्डिंग. अगर आप सामने फेस टू फेस बैठकर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन लंबी हो सकती है. लेकिन यदि आप किसी के साथ फ़ोन पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को नहीं कर सकते. इससे क्या होगा, सामने वाला जो रिसीवर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका माइंड डिमोटिवेट हो जाएगा. Authentic information given should be factual, that is should not be misleading or false. जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए. Courteous, the sender should be polite and courteous. इंफॉर्मेशन और आइडिया और फीलिंग शेयर करने वाला यानी कि सेंड करने वाला जो सेंडर है उसको अपनी बात पोलाइटली बोलनी चाहिए. उस कोर्टियस, साहसी होना चाहिए. वेल कम्युनिकेटिंग इन हेल्प बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप. यदि आप पोलाइट बोलेंगे तो क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन आपके भी सेंडर और रिसीवर के बीच में बन सकता है.
इसके बाद आपका सेकंड जो आपका पेज है उस पर देखिए एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। यहाँ हम बात करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेंडर जो अपना आइडिया जनरेट कर रहा है। सेकंड इज मैसेज कोडिंग, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसी को अपनी बात समझ में आ रही है। मैसेज सेंड यूजिंग अ चैनल, जिस चैनल के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, मोबाइल के थ्रू भी भेज सकते हैं तो वो आपका चैनल कहलाएगा। मैसेज प्राप्त करने वाला, रिसीवर्ड मैसेज डिकोडिंग, मैसेज को समझने वाला, उसके बाद फीडबैक और उसको फिर वापस फीडबैक देने वाला। तो इसको इन्होंने सेंटेंसेस में भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको इसको इसी तरीके से हेडिंग डालकर नोट डाउन करना है। अ सेंडर इज़ द पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, आइडियाज़, मैसेज और सेंड इट टू द रिसीवर। सेंडर वो पर्सन होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने ओपिनियंस, अपने आइडिया, अपनी फीलिंग रिसीवर के साथ एक्सचेंज करता है। मैसेज रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेज टू कन्वे। मैसेज जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, सपोज़ कीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटा आपका सैटरडे राखी मेकिंग कंपटीशन है। तो आप क्या करेंगे, राखी मेकिंग कंपटीशन के लिए मैं आपको एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी दे सकती हूँ, फ़ोन के थ्रू भी बता सकती हूँ। तो मैं तो सेंडर हुई, जो मैसेज आपको मैंने दिया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई, तो वो टेक्स्ट मैसेज आपका क्या हुआ, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, आपकी मैसेज। एंड कोडिंग इट रेफर टू हाउ द सेंडर विशेज टू कम्युनिकेट द मैसेज दैट इज यूजिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, साइन और बॉडी लैंग्वेज। जो मैसेज आपको मैं दे रही हूँ क्या वो मुझे खुद को समझ आते हैं, और पहले मुझे उसको खुद समझना होगा, समझने के बाद मुझे उसे आप तक पहुँचाना होगा जिससे कि आप भी उसको ईजिली समझ पाए। तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग करना। चैनल, जिस मीडियम से मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन के लिए, आपको वेस्ट मटेरियल का मतलब वेस्ट मटेरियल से राखी प्रिपेयर करनी है, तो उससे पहले आपको मटेरियल क्या करने होंगे, अरेंज करने होंगे, ठीक है। तो ये मैसेज आपके पास आ गया, तो मैंने ये मैसेज आपको किसके थ्रू दिया, फ़ोन के थ्रू दिया, तो ये फ़ोन आपका क्या हुआ, आपका चैनल कहलाया। चैनल और व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको ये मैसेज एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये चीज़ आपकी चैनल का काम करता है। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज़ टू बी कैरिड एंड सेंड द अदर्स। रिसीवर, अ रिसीवर इज़ द पर्सन हु होम द मैसेज इंडीड। और आपने उस मैसेज को क्या किया, पढ़ा, समझा, तो आप उस क्या कहलाएं, रिसीवर, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है, ठीक है। क्योंकि आप राखी मेकिंग कंपटीशन में इसके हिस्सा बन सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि बेटा आपको एक बिल्डिंग बनानी है, अगर मैं आपको बिल्डिंग बनाने के लिए बोलूँगी क्या आप बिल्डिंग बना लेंगे, नहीं बना सकते। तो मुझे ये समझना होगा कि जो काम आप कर सकते हो वही काम तो मैं आपसे कराऊँगी। तो ये चीज़ होती है आपकी डिकोडिंग करना। It is referred to how receiver interprets to message and translate into the thoughts depending on his circumstances and understanding। उसके बाद क्या होता है कि आप राखी बनाएंगे या आपके पास वो परिस्थितियाँ अवेलेबल हैं कि आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे भी आपकी बात को समझना पड़ेगा, फिर मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप ये सामान क्या कर सकते हो, अवेलेबल करा सकते हो। तो ये डिकोडिंग करना कहलाता है। उसके बाद आपने राखी बनाई और मुझे क्या दिया, फीडबैक। इट इज़ द रेस्पॉन्स दैट द रिसीवर गेव इट आफ्टर द मैसेज रिसीव एंड अंडरस्टूड बाय हिम। जब आप पूरी बात समझ जाएंगे तो उसने आपने क्या किया, उस चीज़ को मुझे वापस से उसका रेस्पॉन्स दिया कि आपको मतलब राखी बनाना अच्छा लगा या बुरा लगा, या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ भी गए होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट डेफिनेट फीडबैक, इसके बाद एक फीडबैक की बात होती है जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया भी है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो होता है फीडबैक। देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे मैंने आपको पढ़ाया, आपने उस चीज़ को समझा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ आया, तो जिसे नहीं समझ में आया वो मुझे उस चीज़ का रेस्पॉन्स दे सकता है कि मैम मुझे आपकी ये चीज़ समझ नहीं आई, आप अपना तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ, मैंने अपना तरीका इम्प्रूव किया, तो उससे जो आगे समझने वाले बच्चे उनके लिए भी क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ये चीज़ होता है फीडबैक। ये फ़ायदा होता है किस चीज़ का, फीडबैक का।
पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सभी को उसका फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक आपका अच्छा भी हो सकता है और फीडबैक आपका ख़राब भी हो सकता है, लेकिन फीडबैक से आप अपना फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में देने वाली क्लासेस या फ्यूचर में देने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर एंड प्रिसीविंग द अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, हैंस द रिसीवर बिकम द सेंडर, वाइस वर्स आफ्टर गेनिंग द रिसीवर रेस्पॉन्स द सेंडर टेक फर्दर एक्शंस देयर बाय कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन साइकिल। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की, उसके बाद आपने मुझे फीडबैक दिया, तभी आपका कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से फीडबैक भी समझ चुके हैं। अब आती है इम्पोर्टेंस की बात, इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो जैसे कि मैंने आपको अभी फीडबैक के बारे में बताया, तो वही इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। अपना फ्यूचर में गलती ना करना, ये आपके फीडबैक पर डिपेंड करता है। यदि मैं बार बार उस ही गलती को दोहराती रहूँगी, आपको समझ नहीं आ रहा और मैं उसी चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा काम करना तो वेस्ट हुआ। यदि आप मुझे फीडबैक देंगे और मैं खुद को इम्प्रूव कर लूँगी, तो मेरा वर्क भी क्या हुआ, मीनिंगफुल हुआ, यानी कि मेरे जो वर्क है उसका कोई मतलब हुआ। ठीक है, तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस एक्टिव कम्युनिकेशन। तो फीडबैक ज़रूरी होता है आपकी कम्युनिकेशन को एक्टिव रखने के लिए। इट कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट्स हियर्ड, इम्पेरेटिव एंड द एक्सेप्टिव, इंटरप्ट एंड एक्सेप्टेड। फीडबैक चाहे आपका नेगेटिव हो चाहे आपका पॉजिटिव हो, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और यदि वो नेगेटिव फीडबैक है तो उसके अंदर इम्प्रूव करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इट डिटरमाइन टू वे फीडबैक फॉरवर्ड। फीडबैक हेल्प पीपल टू गेट अ ट्रैक। फीडबैक से लोग अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। इट गाइड देम टू नो हाउ अदर परसीव देयर परफॉर्मेंस। उससे आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, ये आपका चार्ट दे रखा है, इसको आप नोटबुक में क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इफेक्टिव फीडबैक मस्ट, क्योंकि ज़रूरी होता है, बी लिंक टू द वर्क स्टूडेंट डूइंग एंड नॉट मेजर्ड अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अगर आप स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको फीडबैक देना होगा। तो फीडबैक क्या होता है, ये आपको एक दूसरे के साथ जोड़कर रखते हैं, सेंडर और रिसीवर को। बी लिंक टू द लर्निंग इंटेंशन एंड सक्सेस क्राइटेरिया। फीडबैक आपको एक सक्सेस क्राइटेरिया देता है, प्रदान करता है, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एरिया और द इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोवाइड नेक्स्ट स्टेप टू द फॉर द स्टूडेंट। फीडबैक के बिहाफ पर ही आप स्टूडेंट के लिए अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके और स्टूडेंट दोनों के लिए क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बी डिलीवर्ड टू द एक्सेप्टेबल एक्सेसिबल वे एंड द अप्रोप्रिएट टाइम सो द स्टूडेंट आर एबल टू एक्ट अपॉन इट। इसके बाद आप देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आप खुद से करेंगे। तो फीडबैक का रिजल्ट क्या होता है, विद सच पॉजिटिव फीडबैक। यदि कोई फीडबैक, जैसे कि कोई टीचर है, उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, रोहन एक्सपीरियंस सर्च इन हिज कॉन्फिडेंस, ही डिड वेल दिस टाइम, एवरीबडी क्लैप लाउडली हिज एफर्ट्स, वेल लाउड लेवल। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि ड्यूरिंग क्ले मॉडलिंग पीरियड द टीचर वॉज गिविंग फीडबैक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। कोई भी कंपटीशन हुआ, कंपटीशन के बाद हम टीचर, आप लोगों ने जैसे राखी मेकिंग कंपटीशन का हिस्सा बने। अभी मैंने वॉल हैंगिंग कंपटीशन कराया था, तो वॉल हैंगिंग कंपटीशन कराने के बाद यदि मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा बच्चा आपका फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है, तो उससे क्या होगा, मैंने फीडबैक दिया कि भाई आपने ये जो एक्टिविटी की, इस बच्चे ये बच्चे क्या होते हैं, मतलब इन बच्चों को चुना गया है, किस लिए, इनके जो वॉल हैंगिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। तो उससे क्या हुआ, इन स्टूडेंट को क्या हुआ, अप्रिशिएट हुए, तो ये मोटिवेट हुए, इनका उत्साह बढ़ा और इन्होंने अगली एक्टिविटी के लिए भी क्या किया, और अच्छा मतलब अपना और अच्छे एफर्ट्स किए। ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं कर रहे थे, जब वो देखेंगे कि भाई हाँ ये बच्चे, देखो इन बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिला क्योंकि ये इस एक्टिविटी का हिस्सा बने थे, है ना, उनके पेरेंट्स भी हैप्पी हुए, आप भी हैप्पी हुए, और वो जो 4 बच्चे थे जिन्होंने एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बने, तो उनको भी एक मैसेज और एक लेसन मिला कि हमें भी आगे से एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि हमें भी एक अच्छे सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। तो ये फीडबैक का ही मतलब रिजल्ट होता है, जिससे कि बच्चे क्या हो जाते हैं, अप्रिशिएट हो जाते हैं।
बच्चे हो या बड़ा, जो भी अगर फीडबैक आपको पॉजिटिव मिलता है तो उससे क्या होता है कि उनको मतलब अपने एफर्ट्स और ज़्यादा इम्प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये ना हम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने की क्या होते हैं, स्टेयर्स होते हैं। तो सभी को अपना कोई भी हम आप वर्क करते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि मैम मैंने एक अच्छा काम किया या मैंने एक ख़राब काम किया, ठीक है ना। तो इसी के बाद आपका आता है फीडबैक इम्पॉर्टेंट फॉलो इज वे। कैन मोटिवेट, फीडबैक से क्या होता है, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। स्टूडेंट नीड मोटिवेशन, स्टूडेंट टीचर कोई भी हो भाई, सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो जब वो मोटिवेट हो जाते हैं तो वो सीखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। स्टडी एंड द परफॉर्म द गिवन टास्क वेल, और जो भी उन्हें टास्क दी जाती है उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फीडबैक देने से क्या होता है, परफॉर्मेंस में क्या होता है, इंप्रूवमेंट आ जाती है। गुड परफॉर्मेंस इज वॉट एवरीबडी स्ट्रिव्स फॉर, इट कैन टेक यू न्यू हाइट्स, फॉर दैट यू नीड टू ओवरकम योर फियर्स, शॉर्टकमिंग एंड द वरीज। तो क्या होता है, बहुत बार हमें बहुत चीज़ों का डर होता है, बहुत बार हम बहुत चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो फीडबैक से क्या होता है कि हमें हेल्प मिलती है उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। टूल्स फॉर कंटिन्यू लर्निंग, सीखने में लगातार ये हेल्प करता है, तो ये उसका साधन बन जाता है। इसी तरीके से आता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, किसी चीज़ को क्या कर मतलब व्याख्यान यानी कि फैलाकर समझाना, फैलाकर यानी कि जैसे कि बच्चे अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन की फॉर्म में फीडबैक देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बेल, हॉरिसन, ली एंड विलियम्स, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट लर्निंग। तो क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है वो इन्होंने, जो हमारे ब्लैक और हैरिसन हैं, ली विलियम्स, इन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा टूल होता है जो कि पावरफुल, एक शक्तिशाली टूल होता है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए। इन अदर वर्ड्स, इनेबल टू स्टूडेंट टू लर्न अबाउट देयर करंट अचीवमेंट अलॉन्ग विद द वीकनेस एंड नीड टू द बी इम्प्रूव। अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई वीकनेस है तो टीचर उसको क्या करेगी, उसकी वीकनेस को बताकर और उसको एक्सप्लेन करेगी कि तुम्हें किस तरीके से अपनी वीकनेस को दूर कर कर अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है ना, और क्या करना है, सक्सेस प्राप्त करना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है। बेनिफिट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, तो देखिए, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग, उनके सीखने के लिए उनको जो ज़रूरी है वही इंफॉर्मेशन प्राप्त कराना। फिल द गैप बिटवीन देयर प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस एंड द लर्निंग गोल। सपोज करो आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपको किस तरीके से स्टडी करनी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चों को स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा कर कर उनको बताते रहना, उनको फीडबैक देते रहना कि बेटा आपको इतने % और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। यदि आप इतनी मेहनत और करोगे तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अपने गोल तक पहुंच सकते हो। इनेबल द स्टूडेंट टू सेल्फ एक्सेंड देयर गोल्स अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके और उनको उनके गोल तक पहुँचाना, ठीक है। फैक्टर्स इसेंशियल टू गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, तो देखिए इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है गोल ओरिएंटेड, एक होता है आपका एक्शनेबल, एक होता है यूज़र फ्रेंडली, एक होता है टाइमली, कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो केवल इसकी क्या करेंगे, ग्रीन पॉइंट्स ही नोट डाउन करेंगे और थोड़ा सा इसको पढ़कर समझ लेंगे। फीडबैक शुड बी गिवन कीपिंग एम टू लर्निंग इन माइंड। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को उनके गोल के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए, उनके एम तक पहुंचाने के लिए उनके माइंड में उस चीज़ को बार बार रिमाइंड कराना और उनको उनके मतलब फीडबैक देते रहना। एक्शनेबल व्हेन स्टूडेंट हैव एक्नॉलेज बट डू नॉट नाउ वेयर अप्लाइड, बच्चा चाहता है करना बट वो उसको नहीं पता कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना। दे लॉस इंटरेस्ट इन लर्निंग, और वो अपना इंटरेस्ट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो हैंस देयर एक्सपीरियंस शुड बी पुट ऑन यूज बाय गिविंग देयर स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो स्पेसिफिक फीडबैक उसको एक डायरेक्शन देता है। यूज़र फ्रेंडली द फीडबैक शुड बी गिवन इन ईजी अंडरस्टैंड लैंग्वेज, हमेशा उसको क्या करना है, फ्रेंडली लैंग्वेज में मतलब समझाना है, उसको डिमोटिवेट नहीं करना है। अदरवाइज द फीडबैक प्रोवाइड दैम विल प्रूव टू बी वर्थलेस, नहीं तो फीडबैक क्या हो जाएगा, आपका वर्थलेस हो जाएगा। अगर बच्चे को तभी भी कोई बात आप उसको समझाना चाह रहे हो और आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि बच्चा आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका वर्थलेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई मायने नहीं रहेंगे। टाइमली द स्टूडेंट शुड रिसीव द फीडबैक